वोट डालने ही नहीं दे रहे भाई, कहाँ से वोट डाल लिया। गए किसान इंटर कॉलेज पे, गेट से पहले ही खेत दिया पुलिस वालों ने, लाठी बजा रहे। जो मेरे साथ गया था उसे भी पीछे खेत दिया। मैं रिक्शा कार, मेरी रिक्शा भी टूट गई। और इसका चुनाव आयोग इसमें संज्ञान में लेके चलो चलो आईडी ले लिया है, पहचान पत्र ले लिया है, आधार कार्ड ले लिया है, पर्ची जो थी वो भी ले लिया है। पर्ची कहने लगे ये सब आईडी नकली है, आप जाइए, आपको मैं अंदर कर दूंगा। मैं आप कोई निकल नहीं रहा। हम दूध लेने जा रहे तो वो लड़कों को हमने बचाया, क्यों नहीं डालने दे रही जब पूरा ग्रुप है। कहने लगी जा रही कि नहीं, झूठों सुना रहे। उसने मेरा गिरबान पकड़ा तो हम जो है छुड़ा के भागे। हमने कहा जाने का दूध लेके आईडी दिखाइए, तो मैं आइडिया दिखाया हूँ। उसके बाद कहा तो जाइए, भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। मैं ये बात फिर कहता हूँ, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र झारखंड के साथ ही अब जो विधानसभा उपचुनाव की जो वोटिंग होनी थी वो समाप्त हो चुकी है। शाम 5 बजते ही सभी सीटों पर अब मतदान जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये इस देश को सदियों तक याद रहेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार देखा गया कि मतदाताओं को उनके वोट डालने के अधिकार से इस तरह से खुलेआम उनको वंचित किया गया। बंदूक की नोक पर आज जो है लोगों को डराया गया, धमकाया गया, और किस तरह से वर्दी की आड़ में जो है अपने मंसूबे जो है पूरे करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा। जैसा कि आप सुबह से देख ही रहे होंगे, लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद जो है उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस को किसने अधिकार दे दिया है वोटर आईडी चेक करने का। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इस मसले पर चुनाव आयोग जो है उसको लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाकर के चुनाव आयोग की आंखें खुली और उसने पुलिस के लोगों को, पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करना शुरू किया। लगभग 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं और अभी कई मामलों की जांच भी जो है चुनाव आयोग कर रहा है। आज उन लोगों की भी गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये सोचते थे कि इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार है, जो ये सोचते थे कि इस देश में चुनाव आयोग जो है बिल्कुल निष्पक्ष है। आज उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई होगी। आज उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए कि देखिए, जिस अधिकार के लिए इस देश में हिंदू मुसलमान ने मिलकर लड़ाई लड़ी, आज उसी अधिकार को मुसलमानों से छीना जा रहा है, छीना गया है। देख लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, भगत सिंह, बड़े बड़े महापुरुषों ने जिस आज़ादी के लिए, जिस वोटिंग के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जेल यातनाएं सही हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, आज उन्हीं के देश में किस तरह से बंदूक दिखाकर लोगों को वोटिंग से रोका गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी तस्वीरें जो हैं इस देश ने बहुत समय बाद देखी हैं, शायद पहली बार देखी हैं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि लोगों को इस तरह से वोट डालने से ही रोक दिया गया। समझना ज़रूरी है। मुसलमानों को शायद ये बताया जा रहा है कि भैया आप इस देश के नागरिक ही नहीं हो, आप इस देश की नागरिकता ही नहीं रखते हो, शायद उनको ये बताया जा रहा है। जिन मुसलमानों के पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं मुसलमानों को नागरिक ही नहीं बताया जा रहा है। उनका वोटर आईडी कार्ड के बावजूद उनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनको लौटा दिया गया, धमका दिया गया उनको। चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है दोस्तों। दिख तो ये रहा है कि चुनाव आयोग है ही नहीं। अगर होता तो कुछ करता, अगर होता तो 7 पुलिस वाले सस्पेंड ना होते। अब तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक सैकड़ों अधिकारी जो हैं, अफसर जो हैं, जो पुलिस महकमे में हैं, उनको अभी तक सस्पेंड कर दिया जाता, सैकड़ों। दोस्तों पहले से ही समझ में आ रहा था कि अब की बार जो है उपचुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री, वो लगातार जिस तरह से अलग अलग विधानसभाओं का कई बार दौरा कर रहे थे
और जिस तरह से भाजपाई टोली जो पूरी मैदान में दिख रही थी, वहीं से समझ में आ रहा था कि अब की बार जो भाजपा है उसके लिए जीत आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी जल्दी में हुए थे। उसके बाद शायद मुख्यमंत्री जी को कोई अल्टीमेटम दिया गया, पता नहीं क्या हुआ दिल्ली में, कि उनको इस तरीके से कुछ बातें कही गई कि भाई अब की बार आप नहीं जीत पाए तो आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी, या आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, आपको भाजपा से ही हटा दिया जाएगा। पता नहीं उनको ऐसा कौन सा अल्टीमेटम दिया गया कि अब की बार इस तरह से पुलिस बर्ताव कर रही थी। दोस्तों, अभी तक ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधलियों के आरोप लगते थे चुनाव आयोग पर। ऐसा दिखता था कि सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, लेकिन चूंकि कोई वीडियो नहीं होता था हमारे पास, कोई ऐसी बात कहने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं होता था, इसलिए हम खुलकर यहाँ कोई बात कह नहीं पाते थे। सिर्फ आरोप ही लगा पाते थे कि भैया हरियाणा में कुछ तो हुआ है, कांग्रेस आगे थी, कुछ तो हुआ है। लेकिन ये जो वीडियोस दिख रहे हैं, जिस तरह से कैमरे के सामने इन अफसरों की गुंडागर्दी देखिए कि कैमरे के सामने देख रहे हैं कि कैमरा ऑन है, उसके बावजूद जिस तरह से ये गोली दिखा रहे हैं, रिवॉल्वर दिखा रहे हैं, और जिस तरह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, ये साफ तौर पर सब कुछ अब कैमरे के सामने हो रहा है, कुछ भी छुप नहीं रहा है। जो अब तक ये कहते थे ना कि धांधली से चुनाव नहीं होते, देख लीजिए, इसे धांधली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कोई नया शब्द इसके लिए गढ़ेंगे? समझने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो भी दोषी हैं इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि ये नज़ीर बन जाए, नहीं तो फिर बदनाम तो आप हैं। लोग आपके होने पर भी सवाल उठाएंगे कि आप हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि आप फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। चुनाव आयोग यदि है इस देश में तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार।